आज हम करते हैं दादरा ताल। दादरा ताल बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम की ताल है। यह सबसे सरल, सबसे छोटी ताल मानी गई है। इसका शास्त्रीय परिचय होगा। ताल दादरा तबले पर बजने वाली बंद बोलों की ताल है। इस ताल की 6 मात्राएं होती हैं। 3-3 मात्राओं के 2 विभाग होते हैं। इस ताल की पहली मात्रा पर सम अर्थात ताली होती है, वह चौथी मात्रा पर खाली दर्शाई जाती है। इस ताल का प्रयोग सुगम संगीत में गीत, गजल, भजन, लोकगीत व शब्द आदि के साथ किया जाता है तथा उपशास्त्रीय संगीत की गायन शैली दादरा नामक गीत के साथ किया जाता है। अब हम करते हैं दादरा ताल। दादरा ताल में होती हैं 6 मात्राएं। मात्राएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो ये काउंटिंग लिखी गई है ये होती हैं मात्राएं। मात्राओं का मतलब जो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी जो भी ताल होगी सभी तालों की भिन्न भिन्न मात्राएं होती हैं। तो दादरा ताल की कितनी मात्राएं हैं? 6 मात्राएं हैं। इसके 2 विभाग हैं। विभाग मतलब इन दोनों को पार्टीशन जिसमें किया गया है वो एक पार्ट कहलाएगा विभाग। जैसे इसमें 1, 2, 3 ये 3 मात्राएं आ गई हमारे पहले विभाग में और 4, 5, 6 आ गई हमारे दूसरे विभाग में। अब प्रत्येक ताल के भिन्न भिन्न बोल होते हैं जो तबले पर बजाए जाते हैं। इन्हें बोल या वर्ण भी कहा जाता है। ये हैं इस ताल के धा, धिन्ना, धा, तिन्ना। अब आते हैं चिन्ह। चिन्ह क्या होता है कि प्रत्येक ताल में कई स्थानों पर ताली बजती है और कई स्थानों पर खाली बजती है, लेकिन पहली मात्रा के नीचे जो क्रॉस का मार्क होता है इसे कहा जाता है सम। सम तो सम का चिन्ह हो गया क्रॉस का मार्क या फिर काटा, और खाली का स्थान हो गया जीरो। जीरो मतलब जहाँ पर भी हम हाथ को फ्रंट की साइड में खाली दिखाएंगे ताली बजाते हुए उसे कहते हैं खाली। खाली का चिन्ह है जीरो और सम का चिन्ह है क्रॉस। और ताली के लिए भिन्न भिन्न 1, 2, 3 इस तरीके से यहाँ पर चिन्ह बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि दादरा ताल को हाथ से बजाया कैसे जाता है। अब हम दादरा ताल को हाथ पर कैसे बजाते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हमको इनके बोल याद करने होंगे। धा, धिन्ना, धा, तिन्ना। तो पहली मात्रा पर है सम। सम को दर्शाते हुए हम करते हैं क्लैप। धा, धिन, ना, धा, तिन, ना। खाली को दर्शाते हुए हमने कर दिया सामने हाथ, दोनों हाथ खाली। एन। सम को दर्शाते हुए ताली। दोबारा करते हैं। धा, धिन, ना, धा, तिन, ना। दोबारा धा। हो गया। हम किसी भी ताल को उसकी पहली मात्रा पर ही छोड़ते हैं। इनकी धा, धिन, ना, धा, तिन, ना, धा। ये हो गई हमारी पूरी दादरा ताल। दोबारा से देखिए। धा, धिन, ना, धा, तिन, ना, धा। दादरा ताल आने के बाद हम करते हैं कहरवा ताल। यह भी बहुत ही ज़्यादा सरल ताल है जो भजनों के साथ या फिर हमारे फोक सॉन्ग्स के साथ भी बजाई जाती है। इसका शास्त्रीय परिचय। ताल कहरवा ताल तबले पर बजने वाली बंद बोलों की ताल है। इस ताल की 8 मात्राएं होती हैं। वह 4-4 मात्राओं के 2 विभाग होते हैं। एक विभाग भरी ताली का तथा एक विभाग खाली होता है। इस ताल की पहली मात्रा पर सम अर्थात पहली ताली होती है, वह 5वीं मात्रा पर खाली दर्शाई जाती है। इस ताल का प्रयोग अधिकतम सुगम संगीत में गीत, भजन, गजल, लोकगीत व शब्द आदि के साथ किया जाता है। यह शब्द से अभिप्राय गुरु ग्रंथ साहिब में जो सांगीतिक तत्व वाणियाँ लिखी गई हैं उन्हें शब्द कहा जाता है, जिनका गुरुद्वारों में भी गायन व वादन किया जाता रहा है। इसकी 1 गुण व 2 गुण आगे दी गई है। सबसे पहले हम करेंगे सिर्फ 1 गुण, 2 गुण करेंगे बाद में। तो इस ताल की मात्राएं कितनी हैं? 8। तो यहाँ पर कितनी काउंटिंग लिखी गई है? 8 तक काउंटिंग लिखी गई है। इसके विभाग भी हैं 2, तो इसमें भी 2 विभाग कर दिए गए हैं। पहले विभाग में 4 मात्राएं हैं, दूसरे विभाग में भी
4 ही मात्राएं हैं और इसके सम का चिन्ह क्या होता है? क्रॉस। तो पहली मात्रा के नीचे है क्रॉस और 5वीं मात्रा के नीचे है खाली यानी कि जीरो। खाली का चिन्ह है जीरो और सम का चिन्ह है क्रॉस यानी कि काटा। इसके बोल है धा गे ना ती ना के धिन ना। दोबारा देखिए, धा गे ना ती ना के धिन ना। एक बार दोबारा देखिए, धा गे ना ती ना के धिन ना। अब हम सीखते हैं इसको बजाना। कहरवा ताल में जैसे कि 8 मात्राएं होती हैं वे उसके बोल होते हैं धा गे ना ती ना के धिन ना। पहली मात्रा पर होता है सम और 5वीं मात्रा पर होता है खाली। तो अब हम इसको बजाते हैं कि हाथ पे कैसे बजाएंगे। सबसे पहले अपना हाथ आगे कीजिए, उस पर कीजिए धा गे ना ती। जितनी भी सम के बाद जितनी भी मात्राएं होंगी हम उनको उंगलियों के द्वारा दर्शाएंगे। पहली पर पहली उंगली, दूसरी उंगली और तीसरी उंगली। 4 मात्राएं हैं तो हम कितनी उंगलियां प्रयोग करेंगे? 3 मात्राएं। और पहली पर क्या आ जाएगी? ताली। दोबारा देखिए, धा गे ना ती ना के धिन ना। ये दर्शाया मैंने खाली के लिए। ओके, धा गे ना ती ना के धिन ना धा। दोबारा, धा गे ना ती ना के धिन ना धा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी ताल का अंत हम सम पर ही करेंगे, इसीलिए धा गे ना ती ना के धिन ना के बाद मैंने बोला धा। एक बार दोबारा देखिए, धा गे ना ती ना के धिन ना धा। अब हम दोनों तालें कहरवा और दादरा एक साथ करते हैं। सबसे पहले करते हैं दादरा, जिसकी है 6 मात्राएं, जिसके बोल है धा धिन ना धा तिन ना। तो बजाते हैं धा धिन ना धा तिन ना धा। फिर आती है कहरवा जिसमें है 8 मात्राएं और जिसके बोल हैं धा गे ना ती ना के धिन ना। अब इसको बजाते हैं धा गे ना ती ना के धिन ना धा। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।